हे जहाज के पक्षी, सुन बेटा, हे जहाज के पक्षी, इन सबसे बोलो, हे जहाज के पक्षी कितनी उड़ लो समुद्र में, पर अब आश्रय तो जहाज ही होगा। ऐसे ही जिस जीव ने तन से पाप करना छोड़ दिया, अब मन कितनी उड़ ले, अंत में उस मन को स्वीकार करना पड़ेगा। अब समुद्र में थक जाऊंगा विचार करते करते, तो मित्र त्याग धर्म की शरण में ही उसको आना पड़ेगा। जो बेटे की मृत्यु होते ही 2 दिन की बात थी, वो समाप्त हो गया बच्चा। माता पिता धीरे से निर्णय कर लेते हैं, भाई अब उनको तो जी नहीं है। ऐसे ही मित्र, तुम तन के पाप छोड़ दोगे तो मन को अपने आप निर्णय करना पड़ेगा, भाई अब पाप करने को मिलना ही नहीं है, अब पाप के भाव क्यों करो, अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए क्या है, शरीर को वश करो। वचन, जब जब साधु का चित्त चंचल होगा, जब जब व्यक्ति मन चलायमान होगा, तो वचन उसमें साथ देंगे। यदि मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, तो मित्र प्रवचन करते करते कभी मैं शिव मंदिर के पास सोचता हूँ, कभी जिनागम को देखता हूँ, कभी कोई तीर्थ की बात तीर्थ में पहुँचता हूँ, कभी मित्र जब सामने ग्रंथराज प्रवचन साहब विराजमान है, मैं जब धवला जी की गाथा बोलता हूँ, कोई ग्रंथ सूत्र बोलता तो मैं वहाँ होता हूँ। तो अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे तो अच्छा ही सोचोगे ना। और जहाँ तुम ज़्यादा श्रावकों से बात करोगे, नर नारियों से बात करोगे, यहाँ की बातें करोगे, उस मारा तो ज्ञेय क्या बनेगा ज्ञान का, उन स्थानों पर जाएगा। यदि मैं जिनवाणी कहते समय यहाँ पर सूत्र बोला, मैंने जाबदियम वैवादम, मैं श्री धवला जी का स्पर्श कर रहा था, मैं श्री सरमति सूत्र ग्रंथ का स्पर्श कर रहा था, तो मुझे जिनवाणी दिख रही थी। और बेटा तुमने अपने मित्रों से बात की, ओ अमुक व्यक्ति ऐसा है, तो बेटा तुम्हें क्या दिखेगा, वही दिखेगा ना। पाप का बंध होगा, चित्त भ्रांत होगा। इसलिए हे जैन योगियों, मनसा चित्र विभ्रमा। लघुनंदन भाई, मनसा चित्त विभ्रमा, बेटा जितना दुनिया से बातें करोगे उतना चित्त भ्रांत होगा। इसलिए जन योगी तथातथीत, हे जैन योगियों, जगत से वचनों का स्पंदन का त्याग कर दो, मौन रखिए। मन योग को संभालना चाहते हो तो वचन योग पर निरंतर कीजिए, और जितने कम बोलोगे उतना शून्य हो जाओगे गुन्नू भाई। कम बोलोगे तो जगत से नाते टूट जाएंगे। जो व्यक्ति मौन ले लेता है उसका आधा संसार टूट जाता है। विश्वास मानो। आपको विश्वास ना हो, बेटा मोबाइल रखे क्या, मोबाइल है तेरे पास, पिताजी ने दिला दिया क्या, नहीं दिलाया, बेटा तू अपने पिता के पैर पड़ लेना और मेरा आशीर्वाद बोल देना। तेरा पिता धन्य, तेरी माँ धन्य है जिसने तुझे अभी तक मोबाइल नहीं दिलाया, तो तू सुरक्षित है अभी। बेटा ये तू अच्छा ज्ञानी बनना चाहता है तो बेटा मोबाइल लेना भी मेरा अभी, ठीक है, कि घर में रखा है, नहीं दिलाया ना, तो बेटा उनको आशीर्वाद बोल देना कि महाराज जी ने कहा है आपने मुझे मोबाइल नहीं दिया इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया है, ठीक है। ऐसे सबके माता पिता हों। बेटा अभी लेना मत तू मोबाइल, हैं, अध्ययन करो, बैठ जाओ। जिनके हाथों बेटा मोबाइल आ चुका ना, वे आधे संसार का नहीं पूरे संसार का भोग भोग रहे हैं। जो भोग उनको भोगने को मिल नहीं सकते उनका भी भोग कर लेते वो लोग। बैठ जाओ। पूरी डिब्बी में एक मुट्ठी में बेटा पूरे संसार भोग कर रहे हैं मोबाइल के सेवन करने वाले लोग। अब विषय समझिए, है मित्र राजेंद्र भैया,
ऐसे जीव बिरले हैं। आप उस मोबाइल में जिनवाणी देख रहे हो, हम तो तेरे में जिनवाणी देख रहा हूं। पर मित्र सोचो ना, ये इतने मनुष्य बैठे, युवा युवा बैठे ना, इनने मात्र उपयोग कर लिया अपनी मनुष्य देह का रत्नत्रय के पालने में। क्या ऐसा आपने किया? वे जीव बिरले हैं जो मोबाइल से जिनवाणी का काम कर लेते हैं। अधिकांश जीव वे हैं जो मोबाइल से 5 इंद्रिय का भोग भोगते हैं। इसलिए मोबाइल भला नहीं है। बराबर है मित्र। काय बांग मना कर्मियों का, जिसके हाथ में फोन आ गया है, डिबिया आ गई, यानी कहां कहां कैसी कैसी बातें चल रही हैं। इन आंखों को जिनवाणी पढ़ने में नहीं लगा रहा है, इन आंखों को जिनवाणी सुनने में नहीं लगा रहा, दुनिया में लगा हुआ है। आगम कहेगा यदि तू मन को वश करना चाहता है तो ये जीव वचन को विराम दे दो। जितना कम बोलेगा उतना श्रेष्ठ ज्ञाता बनेगा, जितना कम बोलेगा उतना मेरे मित्र विश्वास मानिए शक्तिमान होगा, शक्तिमान होगा। स्वयं की शक्ति को संग्रह करना चाहते हो, अपने वचनों को मंत्रित करना चाहते हो, अपने वचनों को वचन सिद्धि करना चाहते हो, तो मित्र कम बोलना, मौन लेना प्रारंभ करो। लोग तरस जाएं तुम्हें सुनने के लिए, लोग हाथ जोड़ के सुनेंगे। वो जो ज्यादा बोलता है वो हाथ करके बिठाएंगे। कम बोलो, कम बोलो। और बोलो तो क्या बोलो, बोलो तो क्या बोलो, मित्र जिनवाणी बोलो, मां जिनवाणी बोलो, बाकी मौन रखो। फिर आपके मुख से एक एक शब्द अमृत बन के टपकेगा, अमृत बन के टपकेगा। जैसे कि पूज्यपाद स्वामी ने, ओ आपका समय हो गया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने निर्वाण भक्ति लिखी बेटा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने निर्वाण भक्ति लिखी, और निर्वाण भक्ति लिखते लिखते वो किसी माँ को मालपुआ बनाने की विधि देख रहे होंगे। माँ, मैं जो कुछ कहूं तो उसको ऐसा मतलब कि महाराज जी चाहते क्या, आप विषय समझिए। ये ऐसे दृष्टांत देना चाहिए सबको तुरंत समझ, यानी बाल गोपाल मुग्धा को भी समझ में आ जाए। आइए, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी निर्वाण भक्ति लिख रहे थे। ऐसा लगा जैसे कोई मालपुआ बना रहा हो। तो मालपुआ में क्या होता है, आटा कितना मीठा होता है, कोई मीठा मीठा नहीं होता। आटा आटा तो फीका होता है, लेकिन महाराष्ट्र में आटे को पीठ बोलते हैं, बराबर ना। हाँ, तो मैं समझ गया पूज्यपाद स्वामी की उस शब्द को। तो मैं ये भी समझ गया उन्होंने कोई कर्नाटक महाराष्ट्र के बॉर्डर पे लिखा होगा, तभी तो उन्होंने पीठ लिखा। उन्होंने पिष्टेन इच्छुविकारेण, याद करो, तुम लोग तो पढ़ लेते भूल जाते हो। निर्वाण भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं, जैसे पिष्ट में आटे में इच्छु विकार यानी गन्ने के रस को अथवा शक्कर को घोल देते हैं तो वो आटा मीठा हो जाता है, मालपुआ बन जाता है। ठीक है ना, वो मीठा हो जाता ना। ऐसे ही मित्र, जैसे शक्कर के पन्ने से फीका आटा मीठा हो जाता है, और माँ वो वही आटा पराठे बनाओ तो ऊपर ऊपर घी लगाओ, किसमें, लोई में। क्या बोलते हैं आपके यहाँ, मौन लगाओ, मौन लगाओ, मौन। जितना बढ़िया मौन लगाओगे ना उतना खसखसा पराठा बनता है, वो रबड़ ऐसा खिंचा नहीं है, समझ रहे ना। अब विश्वास मैंने कभी नहीं बने, एक बार बनाया था तो वो बना ही नहीं हमसे। तो वो बनाने का दूसरा कारण था, अशुद्धि में लोग बनाते नहीं, तो भाई इसलिए बनाना पड़ा मुझे, परंतु जैसा बना वैसा बना, पर बना लिया था, भारत का नक्शा। पर अब विषय समझो, पराठे में जितना घी लगाओगे लोई में उतना खसखसा होता है। जैसे आटे में गुड़ मिलाओ शक्कर तो मीठा होता है, आटे में घी मिलाओ तो मौन लग गया, खसखसा पराठा बनता है।
ऐसे जो साधु अपने जीवन में मौन रहता है, उसके ज्ञानी वचन मीठे हो जाते हैं, इच्छो विकार। और जितना मौन रहता, मौन लगाता है, उसके वचन खसखसे हो जाते हैं, हर व्यक्ति को अच्छे लगते हैं। इसलिए मौन रखा करो। आज से नियम ले लो, मौन रहेंगे अपन। क्या? हाँ बेटा, ये भी अच्छी बात है। रात्रि भी मौन ले लिया तो 1 महीने रात्रि मौन रखा तो 15 दिन के मौन वैसे तेरा पल जाएगा। परंतु इतना ध्यान रखना, सपने में भी नहीं बोलना। चाहे रात्रि में बुद्धिपूर्वक लेना बेटा, बुद्धिपूर्वक लेना, पर इतना ध्यान रखना कहीं विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए तो तू मौन खोल लेना। अरे भाई, गुरु महाराज सब बताएंगे ना, नहीं तो मालूम चला। सुनो रघुनंदन, तेरे पिताजी ने समझाया बेटा तनक शुरू में बोला कर, तू क्या तू बड़बड़ बोलता रहता है। तो तुझे तो पिताजी की बात बहुत जमती है ना, तूने डायरी पर नोट कर लिया कि पिताजी ने कहा कि सुर में बोला करो। अब पिताजी ने तो सुर में बोला करो, घर में लग गई आग, पिताजी बैठे दुकान पर। अब रघुनंदन भाई पहुंचे, पिता 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 पिता, उसने संगीत सुर में 50 बार पिता पिता बोला। फिर कहता घर घर घर, मैं लग गई आग, तब तक घर भस्म हो गया। अब बोले बेटा तू ये क्या कर रहा था? बोले पिताजी आपने ही तो कहा था कि सुर में बोला करो। तो ऐसा मौन मत ले लेना कि कोई उपसर्ग आ गया, धर्म पर कष्ट आ गया, कोई की समाधि चल रही है, अब आपका मुझे तो गुरुजी ने मौन दिया था, मैं नमोकार नहीं सुनाऊंगा। बेटा वहां मन तोड़ देना, ठीक है? धर्म नासे क्रिया ध्वन से ससिद्धांत बोल रहे, अपरिष्ट वक्तव्यम ससिद्धांत प्रकाश ने। जहाँ धर्म का नाश हो रहा हो, क्रियाओं का विप्लव हो रहा हो, ससिद्धांत का लोप हो रहा हो, वहां कोई ना भी पूछे तब भी बोल देना चाहिए, ठीक है? जाओ। तो मौन, वचन और मन, इनको क्रम से जो नियंत्रण कर लेता है, ऐसा जीव चित्तवृत्ति परद्रव्य चंक्रण निवृत्त। चित्तवृत्ति में परद्रव्य का जो भ्रमण है, चंक्रण है, वह शांत हो जाता है। किससे? मन वचन का व्यायाम जब व्यापार विराम ले लेता है, और चित्तवृत्ति के लिए परद्रव्य में भ्रमण का निमित्त जो कसाय समूह है वो शांत हो जाता है। इसको आगे विचार करें। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम आर्याणम वज्रणम सुसाहुरम आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम। आत्मा का स्वभाव परवात्म भिन्न गुण। महावीर स्वामी की प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन गृहम पूर्वाचार्य कुसुमत्स्यार्थम भाव पुयंगने सौस्मितम श्री श्रुतभक्ति का अवश्यम करवे हम। अंतिम तीर्थेश और दुआई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देष्टा जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति आचार्य प्रवर भगवत गुणभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। मुमुक्षु मन मरकट है, मन बंदर है। चलायमान चित्त को वशीभूत करना है तो मित्र श्रुत स्कंद पर इसको स्थापित कर दो। यदि शुद्ध स्कंद पर यह मन बंदर ठहर जाता है
तो चारित्र का उद्यान नष्ट नहीं होगा। श्रुत स्कंद पर बैठ करके मन बंदर क्या चबाए, क्या खाए। बेल का फल बंदर को बड़ा मधुर लगता है, केले का फल बंदर को अमृत तुल्य लगता है। हे मित्र, ये मन मरकट के लिए तत्व निर्णय के फल चखाने के लिए प्रदान कर देना चाहिए। वहां बैठ करके तत्व का निर्णय करे। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, गंभीर शब्द है। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, अनवस्थित कोई हो रहा है, तेरा चित्त हो रहा है। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, अनवस्थित हो रहा तो मात्र तेरा चित्त है। वस्तु अनवस्थित नहीं है, तेरा चित्त अनवस्थित है। एक सेव का फल पंकज भाई तुम बाजार से खरीद के लाए हो और टोकरी में रखा है, यानी प्रतिक्षण प्रमाण उसमें होगा। फल अपने समय पर पकते पकते सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। उस फल ने कोई अनर्थ नहीं किया, उस फल ने कोई विकार नहीं किया है, उसका परिणमन उसका धर्म था। सड़ते फल को देख करके तुम्हारे परिणाम कलुषित होने लगे कि कैसा फल मुझे दिया था। उसमें फल देने वाले का भी क्या दोष था। 15 दिन तक आपने उसको टोकरी में रख के छोड़ दिया, वो सड़ेगा कि बचेगा? आपको उसका सेवन करना था तो उसी दिन कर लेना चाहिए था। अब तो फल सड़ेगा, सड़न आएगी। पूजा का फल बना सकते थे, भोजन का फल बना सकते थे, पर आपने कुछ नहीं किया, वो कचड़े का फल बन चुका।